स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो उसी के क्रम में साथियों, आज एक बहुत बड़ा विषय है आपके सामने। एमपी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट कब तक आ सकता है? एमपी में डीपीआई विभाग द्वारा और सरकार के द्वारा तबादले कब से प्रारंभ होंगे और कब तक होंगे? अतिथि शिक्षकों के ऊपर रखी गई है गाज, और क्या हरियाणा मॉडल लागू हो सकता है? इन तीन विषय को लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं, इन पे चर्चा करूंगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के रिजल्ट के ऊपर कब तक आ सकता है और ये संभावित है। तो आइए जानते हैं संभावित समय सीमा। परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर फरवरी मार्च 2026 तक रिजल्ट आने की पूर्णतः संभावना है। दोस्तों, एक गुप्त सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी लगी है जो आपके साथ साझा की जा रही है। इसके बाद पहले आंसर की आपत्ति फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये आपको सामने दे दिया गया है और विभाग ने आपको आपत्ति लगाने की डेट दी थी जो आप लोग लगा चुके हैं, और आंसर की भी जारी हो चुकी है। इसके बाद मेरिट लिस्ट व दस्तावेज सत्यापन डीवी की प्रक्रिया होगी, अर्थात जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपको, यदि आपका नाम चयन सूची में आता है तो दस्तावेज सत्यापन, जिसे अपन लोग डीवी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं, ये आपको संपूर्ण कराई जाएगी। इसके बाद आइए नोट को पढ़ लेते हैं। नोट में लिखा है, यदि कोई प्रशासनिक देरी नहीं होती है तो मार्च 2026 तक चयन प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि प्रशासनिक देरी नहीं होती है तो देरी होती है तो मार्च 2026 तक चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इन बिंदुओं पर ध्यान दें। तो ये तो वर्ग 3 के रिजल्ट से संबंधित अपडेट थी जो आपके साथ साझा की गई है। आइए नेक्स्ट बिंदु पर अवलोकन करते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, ये एमपी गवर्नमेंट ट्रांसफर कब से प्रारंभ होंगे, अर्थात आप लोगों के जो अतिथि शिक्षक हैं उनके दिन प्रतिदिन जो समय है वो संकटकालीन समय है, क्योंकि ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो लगभग विभाग के द्वारा पूर्णतः तैयारी कर ली गई है, उसकी डेट आना बस बाकी है। तो ये ट्रांसफर चालू हो जाएंगे जिससे कई अतिथि शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट है। संभावित ट्रांसफर पीरियड, एमपी में हर साल की तरह मई जून 2026 में ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने की उम्मीद है, अर्थात इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मार्च अप्रैल से और मई जून तक ये ट्रांसफर पूर्णतः करवा लिए जाएंगे। तब तक बैन लगा रह सकता है, मतलब कि आपको मार्च अप्रैल तक पूर्णतः पढ़ाने की स्वतंत्रता होगी। इसके बाद तबादले हो जाएंगे। यदि आपके स्थान पर कोई सरकारी शिक्षक आता है तो आपकी जो नियुक्ति है पुनः ही पूर्णतः समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद शिक्षा विभाग में ट्रांसफर आमतौर पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होते हैं, तो ये प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होने वाली है और हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी वक्तव्य है कि लगभग अप्रैल तक हम इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। तो साथियों, ये ट्रांसफर की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, हम सबको अथक प्रयास करने होंगे और हरियाणा मॉडल का, जैसा कि अभी मैं आगे जिक्र करूंगा, उसको लागू कराना अति आवश्यक है। आइए आगे हरियाणा मॉडल के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये रहा आपके सामने अतिथि शिक्षक हरियाणा मॉडल का क्या स्टेटस है, अर्थात कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया, अतिथि शिक्षकों का कमेंट आया कि सर ये है क्या, आखिर इसमें लिखा क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। हरियाणा अतिथि शिक्षक मॉडल में मुख्य बिंदु हैं, लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर उनको स्थायीकरण दिया गया, पर बैटेज और बोनस अंक भी उनको मिले थे जिसके माध्यम से रेगुलाइजेशन हुआ, और उनके लिए पात्रता परीक्षा या एचटेट या सीटेट पास होना आवश्यक था। इसके बाद ही स्थायीकरण हुआ है। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि आपको पात्रता परीक्षा पास करनी ही होगी, चाहे आप विभागीय परीक्षा क्यों ना करवाएं, लेकिन आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। इसके बाद चौथा, चरणबद्ध तरीके से स्थायित्व और रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया वहाँ की पूर्ण की गई। तो ये बिंदु वहाँ पे थे जो अतिथि शिक्षक हरियाणा मॉडल को बार बार आपके सामने लाया जा रहा है, उसके मुख्य यही आधार हैं, मुख्य यही बिंदु थे जिसके माध्यम से अतिथि शिक्षकों को रेगुलर जॉब प्राप्त हुई है और उनका स्थायीकरण होना संभव हो सका है। तो साथियों, इन्हीं विषयों पर चर्चा करनी थी आपके साथ, और लास्ट बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा, क्या एमपी में यह लागू
हो सकता है या नहीं। तो आइए इसको और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इसमें लिखा है फिलहाल एमपी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो ये तो कन्फर्म हो गया है। लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे मॉडलों का अध्ययन किया जा रहा है। आपको आपके लिए खुशी की बात है कि इनका अध्ययन किया जा रहा है गुप्त रूप में विभाग के माध्यम से। भविष्य में वेटेज या विशेष नीति लाई जा सकती है। अभी एमपी में हरियाणा मॉडल जैसा सीधा स्थायीकरण लागू नहीं हुआ है। तो ये एमपी की स्टेटस था, एमपी में क्या चल रहा है उसके बारे में अतिथि शिक्षकों के लिए है। और साथियों, वीडियो देखकर कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।